सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको चा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशनुदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय। उजलेरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है। वार पानी मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देव देवा चरण कमल ल्योलाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय से दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारे तन्मन पूषीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह जावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 नुतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की है। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिसरे से छीनी है नैनो रहा समाए। अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी स्याहिबी श्याम कहूँ अकश्वेत। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे के। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों का प्यार भरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरु रामपाल जी के चरणों में सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। हमने कल प्रतिव्रता के अंक का पठन किया था, क्या निर्णय किया था। आज हम प्रतिव्रता अंक का सरलार्थ देख रहे हैं। प्रकार से एक पतिव्रता आत्मा होती है। पतिव्रता आत्मा कैसे कहते हैं। पतिव्रता आत्मा के क्या क्या गुण होते हैं। उससे अपने मन में किस तरीके के भाव रखने चाहिए। उसका आचार व्यवहार विचार किस तरीके से होना चाहिए। और किस प्रकार से पतिव्रता के साथ परमात्मा पल पल हमेशा साथ रहते हैं। इस तरीके का जो भी चीज़ है परमात्मा ने पतिव्रता के अंग में उसको अच्छी तरीके से सरलार्थ करते हुए विस्तृत तरीके से परमात्मा ने लिखा हुआ है। कई उदाहरणों से इसको समझाया हुआ है। हम लोग आज देखते हैं पतिव्रता के अंग का सरलार्थ जो सारांश परमात्मा ने पहले 2 पेजों में लिखा हुआ है। पेज नंबर 111 और पेज नंबर 112 को हम देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध पतिव्रता के अंग का सरलार्थ पेज नंबर 111। सारांश पतिव्रता उस स्त्री को कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को पति भाव से ना चाहे। पति भाव से ना चाहे अर्थात कि उसका भरताल जो है वो एक ही होता है। जिस प्रकार से आत्मा एक है तो परमात्मा भी उसका एक ही होगा और उसका स्वामी भी क्या होगा, एक ही होगा। तो यदि कोई सुंदर सुडौल धनी भी क्यों न हो उसके प्रति मलिन विचार ना आए। यदि कोई सुंदर सुडौल धनी भी क्यों न हो उसके प्रति मलिन विचार ना आए। भले ही कोई देवता आकर खड़ा हो उसके देव रूप में देखे, ना कि पति भाव यानी प्रेमी भाव ना बनाए। तो सत्कार सबका करे परंतु व्यभिचार ना करे, यह पतिव्रता इसकी कही जाती है। आगे परमात्मा अपने कर कमलों से लिखते हैं। इस पतिव्रता के अंग में आत्मा का पति पार ब्रह्म है, यानी सब ब्रह्मों प्रभुओं से पार जो पूर्ण ब्रह्म है। वह संतों की भाषा में पार ब्रह्म है, जिसे गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 3 में
परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है तथा अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9 और 10 में जिनकी भक्ति करने को कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 61, 62 तथा 66 में जिसकी शरण में जाने को कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म में पतिव्रता की तरह भाव रखकर भक्ति करे। किसी अन्य भी प्रभु को इस रूप में ना पूजे, सबका सम्मान करे तो वह भक्त आत्मा पतिव्रता कही जाती है। गीता अध्याय नंबर 13 में श्लोक नंबर 10 में कहा है कि मेरी अविचारिणी भक्ति कर। इस प्रकार सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अपनी प्रिय आत्मा संत गरीबदास जी को भी दिया हुआ है। इसी सदग्रंथ में इस पतिव्रता के अंग में स्पष्ट किया गया है कि वाणी नंबर 18 में परमात्मा लिखते हैं, गरीब पतिव्रता पीव के चरण की सिर पर रजले राख, पतिव्रता का पति पार ब्रह्म है सतगुरु बोले साख। अर्थात इसका भावार्थ परमात्मा यहाँ पर सतगुरु परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि पतिव्रता के पति पार ब्रह्म है, यानी भक्त आत्मा का स्वामी पार ब्रह्म है। वह सतगुरु संत गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर जी हैं ने साखी द्वारा समझाया है, यानी सतगुरु साक्षी हैं। साक्षी या साखी दोनों का अर्थ एक ही होता है। पतिव्रता अपने पति पीव के चरणों की रज धूल लेकर सिर पर रखे, अर्थात केवल सत्पुरुष को ही अपना माने। इसलिए साध संगति वालों ने वहाँ पर गरीबदास जी के चरणों की धूल की जगह सिर्फ सदगुरु रामपाल जी के चरणों की धूल को ही क्या किया है, अपने मस्तक पे स्वीकार किया है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के ही, अपने एक ही इष्ट के, अपने एक ही पति के, अपने एक ही परमेश्वर के, अपने एक ही प्रभु के सिर पर अपने प्रभु की ही चरणों की धूल को वो अपने सिर पर धारण कर सकती है। इसी प्रकार से परमात्मा ने वाणी नंबर 18 में पहली ही बार में क्या कह दिया है कि जो अपने पतिव्रता होगी वह केवल अपने सत्पुरुष को ही अपने मानेगी और उसी के चरणों के रज को धूल कर अपने सर पे डालेगी। गरीबदास जी अभी हमारे सामने है नहीं, तो इस प्रकार से कहना चाहिए वो गरीबदास जी एक्चुअल में हमारे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ही हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल रूप जो है वो यही है। हम गरीबदास जी को नहीं जानते एक प्रकार से। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 14 में, पतिव्रता प्रसंग सुनी जाका जासे ने, अपना पति छाड़े नहीं कोटिक मिले जो देव। परमात्मा आगे इसके भावार्थ में लिखते हैं, पतिव्रता उसी की महिमा सुनती है जो उसका प्रिय पति है, जो उसका प्रिय पति है, अर्थात हमारा जो प्रिय पति है वो हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है। तो हमें उन्हीं की क्या करना चाहिए, महिमा सुननी चाहिए। वह अपने प्रभु को नहीं छोड़ती, चाहे कोई देवता आकर भी खड़ा हो जाए। संत गरीबदास जी ने संसार के बर्ताव के साथ साथ भक्ति में भक्त के बर्ताव को भी समझाया हुआ है। वाणी नंबर 1 में परमात्मा लिखते हैं, पतिव्रता तेने जानिए नाही आनु पाओ, एके मन एके दिशा छाड़े भक्ति न भाव। पतिव्रता उसे मानो जो अपने इष्ट को छोड़कर किसी अन्य प्रभु के उपाव यानी उपासना इष्ट रूप में कभी ना करे, उसका मन अपने एक इष्ट की ओर लगे रहे और भक्ति भाव ना छोड़े। वाणी नंबर 23 में परमात्मा लिखते हैं, गरीब पतिव्रता चूके नहीं धर्म बदस्कंत, संत न छाड़े संता कोटिक मिले असंत। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध पतिव्रता के अंक संलाद का सारांश, पेज नंबर 112। भावार्थ, चाहे धरती तथा अंबर आकाश धसके यानी नष्ट हो जाए, इतनी आपत्ति में भी दृढ़ भगत पतिव्रता आत्मा डगमग नहीं होता। इस प्रकार संत सत्य भाव से भगवान पर समर्पित साधक अपनी संतता यदि साधु स्वभाव वाला नहीं छोड़ता, चाहे उसके करोड़ों असंत अर्थात नास्तिक व्यक्ति व अन्य देवी देवताओं के पास मिलो और वे कहें कि आप गलत चीज़ की पूजा कर रहे हो या क्या कह रहे हो कि क्या रखा है भक्ति में, आदि आदि विचार अभक्तों या असंतों के सुनकर भक्त अपनी साधुता नहीं छोड़ता। वाणी नंबर 24, पतिव्रता चूके नहीं साखी चंदर चूर, खेत चढ़े सो जानियो को कायर को सूर। भावार्थ लिखते हैं सदगुरु रामपाल जी परम पूज्य पिताजी इसका भावार्थ लिखते हैं, यदि वास्तव में दृढ़ भगत पतिव्रता आत्मा है तो वह कभी अपने धर्म कर्म मर्यादा में चूक टूटी नहीं आने देता। कहने का भाव ये है कि वह अपनी दृढ़ भक्ति में यानी अपनी मर्यादाओं में कभी भी कहीं भी थोड़ी सी भी चूक चपाट नहीं आने देता। इसका साक्षी चंद्र तथा सूर्य है। हम मर्यादा पूरी करते हैं तो ये हमारे चंद्र और सूर्य इसका साक्षी है कि हम लोग हम पतिव्रता पथ पर हैं। हम हमारे परमात्मा की एक एक कही हुई वाणियों को, एक एक कही हुई मर्यादाओं को जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भावार्थ ये है कि जिस तरह सूर्य और चंद्रमा अपनी गति को बदलते नहीं हैं, दृढ़ भगत भी ऐसे ही अटल आस्थावान होते हैं। उसकी परीक्षा उस समय होगी जब कोई आपत्ति आती है, जैसे कायर तथा शूरवीर की परीक्षा युद्ध के मैदान में ही होती है। वाणी नंबर 10, पतिव्रता सो जानियो जाके दिल नहीं और, अपने पीव के चरण बिन तीन लोक नहीं ठौर।
दास आपसे क्षमा प्रार्थी है। पीछे यहाँ पर कोई जगत वाला भाई बहन, कोई भाई है जो बेचारा पता नहीं क्यों अपने किसी इष्ट को मान रहा है, वो उसका कुछ भजन पूजन चला रहा है। दास इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है, करबद्ध होकर क्षमा प्रार्थी है। पतिव्रता सो जानियो जाके दिल नहीं और अपने प्रिय के चरण में तीन लोक नहीं था। पतिव्रता यानी एक इष्ट का उपासक उसको जानो जिसके दिल में अंदर के अन्य के प्रति श्रद्धा ना हो। उसके आत्मा यह माने कि मेरे परमेश्वर पति के चरणों के अतिरिक्त मेरा तीन लोक में कोई भी ठौर या ठिकाना नहीं है। जो दृढ़ भगत यानी पतिव्रता आत्मा हुए हैं उनका वर्णन परमात्मा ने आगे किया है। वाणी नंबर 28। पतिव्रता चूके नहीं तन मन जासो सीर, मूल ध्वज अर्पण किया सिर साटे जगदीश। राजा मूलध्वज पतिव्रता जैसा भक्त था। उसने अपने लड़के ताम्रध्वज का सिर साधु रूप में उपस्थित श्री कृष्ण जी के कहने पर काट दिया, यानी आरे या करोंत से शरीर चीर कर रख दिया। उपस्थित परमात्मा पति के लिए मूलध्वज आत्मा ने अपने पुत्र को भी काटकर समर्पित कर दिया। इस प्रकार पतिव्रता आत्मा का परमेश्वर के दिए यदि तन मन शीश भी चला जाए तो उसे अवसर को चूकती नहीं, यानी हाथ से जाने नहीं देती। यहाँ पर तन मन शीश ईश अपने पे तो जब कोई राम भगत गति पावे, परमात्मा ने यहाँ पर संकेत किया हुआ है। ऐसे भक्त को अपने इष्ट के देव के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना होता है, यही सच्चा भक्त है। वाणी नंबर 29 और 30 में परमात्मा ने लिखा हुआ है, पतिव्रता प्रहलाद है जैसी पतिव्रता हुई, 84 कठिन तेरासना तिर पर बीती लोई। राम नाम छाड़े नहीं अवगत अगम रगाद, दाव न चूक्या चौपटे प्रतिव्रता प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की कथा का बहुत छोटा सा परमात्मा ने लिख दिया है यहाँ पर कि भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने राम नाम छुड़वाने के लिए अनेकों कष्ट दिए, परंतु अपना उद्देश्य उस भगत ने नहीं बदला। भक्त प्रहलाद दृढ़ रहा तो परमात्मा ने भी पल पल उसकी रक्षा की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद नाम। आगे 113, 114, 115 हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अथ मुक्तिबोध पतिव्रता ज्ञान का सरलाद, पेज नंबर 112 यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे परमात्मा बिल्ली के बच्चों की रक्षा करने की कथा परमात्मा ने यहाँ पर लिखी हुई है कि किस प्रकार से भक्त प्रहलाद को अक्षर ज्ञान नहीं था, या उसको अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान कराने के लिए उसके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा। और उसके सारांश में कह सकते हैं कि उस प्रकार से उसकी बिल्ली के बच्चों को एक कुम्हारन ने क्या कर दी थी, मटके में रख दी थी, और वो बिल्ली जो थी उसमें आवा लगा दी थी और बिल्ली उसके चारों तरफ घूम रही थी। आवा लगाने का अर्थ होता है मटके पकाने के लिए जो उसमें भूसा या जो भी भर के उसको क्या किया था उसमें आग लगाया जाता है, वो फिर धीरे 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 कई महीनों तक क्या होता है वहाँ पर जलता है, और धीरे धीरे क्या होता है वो वहाँ पर मटका जो होता है वो पक जाता है। और फिर इसके परमात्मा ने परमेश्वर ने किस प्रकार से लीला की, और लीला के कारण बनाया सदगुरुदेव ने, और भक्त प्रहलाद को भक्ति पे क्या किया, दृढ़ किया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। साधु की संगत करे बड़भागी बड़देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गमन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट है साई साध समान, बड़भागी वे अंश है जन संतो नाल पहचान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।